Hey guys, welcome to Next on Mining India. How is everyone doing? कैसे हैं आप सब? I hope everyone is mining. GPUs, ASIC, everything is back in business. Everything is super profitable. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है custom firmware, basic, easy custom firmware and overclocking your ASIC miner. So I've already prepared something over here. We'll cover the S19 series. काफी popular model है, सबके पास S19. So we'll work with that. Custom firmware and overclock. देखिए, आप मेरे से पूछेंगे कि ओवरक्लॉक, कस्टम फर्मवेयर ये सब क्यों करना है? फैक्ट्री फर्मवेयर पे चला लें, जो फैक्ट्री से आता है सबसे बेस्ट है। इसके हर चीज के प्रोज और कॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कस्टम फर्मवेयर लगाने से, एज अ थर्ड पार्टी फर्मवेयर लगाने से आपको क्या क्या कैपेबिलिटीज मिल जाती है, ठीक है। टू स्टार्ट विद, लेट अस सी कि क्या रिक्वायरमेंट है अपनी, कि व्हाट इज कंपैटिबल विद अ कस्टम फर्मवेयर। सो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास कोई भी S19 है तो S19 में 3 तरह के कंट्रोल बोर्ड्स आते हैं। पहला हो गया Xilinx और Xilinx, काफी लोग बोलते हैं Xilinx, BeagleBone एंड Amlogic। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं, 2 तो मेरे पास अभी हाथ में है, तो I'll show you very quickly कैसे होते हैं। तो ये है S19J Pro और इसके ऊपर देखिए स्टिकर लगा हुआ है, कंट्रोल बोर्ड IO plus BB which is BeagleBone। तो let us have a quick look। there। तो गाइज ये हो गया आपका BeagleBone बोर्ड। अगर इसमें जो अपने को मेन चीज देखनी है ना, वो है कि इसमें एक SD कार्ड स्लॉट है। ये आपको बाहर नहीं दिखेगा, Xilinx बोर्ड में सामने आ जाता है, यहाँ पे आता है, लेकिन इसमें एक्चुअली अंदर है, इट्स एक्चुअली हिडन, द SD कार्ड इज हिडन, ठीक है। और दूसरा द मोस्ट कॉमन कंट्रोल बोर्ड हो गया Amlogic। तो वो, ओ बाय द वे डोंट वरी कि ये यूनिट कैसे दिख रही है, दिस इज फॉर अनदर प्रोजेक्ट ऑफ आवर्स which we should cover very shortly. तो हर्ष, let's have a look over here. तो अगर ये बोर्ड आप देख रहे हैं ना, इसमें कोई माइक्रो SD का स्लॉट ही नहीं है, बल्कि इसमें आपको क्या मिल जाएगा, माइक्रो USB। सो माइक्रो USB OTG स्लॉट, SD कार्ड नहीं है। अब आप बोल रहे हैं यार SD कार्ड का मैं क्या करूं? देखिए, SD कार्ड इज द सेफेस्ट वे टू एक्चुअली यूज कस्टम फर्मवेयर ऑन योर S19। आप फ्लैश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेफ चलना है कि भाई ओरिजिनल फर्मवेयर हटा के दूसरा लगाए बिना अपन SD कार्ड में लोड करके अपन कस्टम फर्मवेयर यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब लेट अस लुक एट व्हाट ऑप्शंस वी हैव। कौन से मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं कस्टम फर्मवेयर? सबसे पॉपुलर, इंडिया में सबसे पॉपुलर, हाइव OS को सभी जानते हैं, जो GPU माइनर्स रहे हैं, दे आर वेरी यूज्ड टू द कस्टम फर्मवेयर ऑफ द हाइव OS सिस्टम। हाइव हो गया। Another very popular one जो कि वेस्ट में बहुत पॉपुलर है, that is asic.to। और इसके अलावा आपके काफी हो जाते हैं, जैसे I think there's Simple Mining and I think Bixbit के भी हैं। देखिए, सबसे पहली चीज we have to understand कि advantages क्या है, क्या हो रहा है, अपन इतना काम कर रहे हैं, अपने को क्या मिल रहा है। So on to the advantages। फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ी चीज होती है, द बिगेस्ट कंप्लेन, कि आप अगर अपने घर के नेटवर्क पे हैं, आप अपने एसिक को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पे नहीं है, अपने लोकल नेटवर्क पे नहीं है, हाउ डू यू मॉनिटर इट? हैविंग अ कस्टम फर्मवेयर गिव्स यू द ऑप्शन नॉट ओनली टू मॉनिटर बट आल्सो चेंज सेटिंग्स। बोलेंगे कौन सी सेटिंग? से सिंपल सेटिंग्स, कि आपकी फैन स्पीड क्या चल रही है, आप अपना डाटा देख सकते हैं, इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, फैन स्पीड, और ऑल्सो कि कौन सी स्पीड पे मशीन परफॉर्म कर रही है। एंड यू कैन चेंज सेटिंग्स, लाइक मैं बताता हूं अभी, चेंज ऑप्शंस, लाइक यू कैन चेंज योर पूल, यू कैन चेंज योर स्पीड, यू कैन चेंज योर फैन्स, एंड यू कैन हैव अ टारगेट टेम्परेचर। तो अगर मान लीजिए आप ठंडे इलाके में रहते हैं या गर्म इलाके में रहते हैं, तो आप एक मैनुअल फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं अपने फैन स्पीड का भी, आप अपना एक टारगेट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसमें इन सब चीजों में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, जो कि इट इज वेरी मच फन टू डू, इज ओवरक्लॉकिंग। एंड ओवरक्लॉक का ऑपोजिट भी होता है, विच इज अंडरक्लॉकिंग। लेट्स सी। आप बोलोगे यार मैं अंडरक्लॉक क्यों करूंगा, मेरे को तो ज्यादा स्पीड चाहिए। मैं बताता हूं आपको।
देखिए मान लीजिए आपके घर पे प्रोविजन कम पड़ रहा है ना, ये 3 किलोवाट की मशीन है, आप बोल रहे हो यार मेरे इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ रही है, तो आप स्पीड जब बढ़ाते हो ना किसी भी मशीन की, आप पावर भी थोड़ी ज्यादा खींचते हैं। अगर आपका वो सीन है कि आपको कम पड़ रही है तो आप स्पीड कम करके पावर यूजेज भी कम कर सकते हैं। मैं थोड़ी जगह बना देता हूं यहाँ पे, जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं आज कि क्या क्या पॉसिबल है स्पीड वाइज। सो ओसी, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल अपन लेते हैं कि अपने 100 टेराहैश की मशीन है, द मोस्ट पॉपुलर वन S19J Pro 100 टेराहैश। तो फ्रॉम फैक्ट्री इट रन्स 100 TH at 3000, इट्स एक्चुअली 3070 या 2950 के बीच में चलता है, 100 TH at 3000। लेकिन इनकी जो पावर सप्लाईज आती है दे कैन बी पुश्ड अ लिटिल बिट मोर। तो इस मशीन में यू कैन गो 110 टेराहैश at roughly 3600 watts. तो 10 I think it's 3400 या 3600 watts, just for an example ये बता रहा हूं मैं आपको। ये तो हो गया 100 टेराहैश, एंड सबसे पॉपुलर S19 का जो मॉडल है ना वो है एक्चुअली 86। तो 86 टेराहैश works at 3250 watts. However, इसे अगर अपन पुश करें ना गाइस, we can go up to 95 terahash at 3600 watts. तो देखिए इससे पता है क्या हो रहा है कि आपने पैसे तो दिए हैं 100 टेराहैश के, या पैसे दिए हैं आपने 86 टेराहैश के, जस्ट एक SD कार्ड से आप इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टम फर्मवेयर एंड यू कैन गेन एक्स्ट्रा टेराहैश। एक्स्ट्रा टेराहैश इज एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा बिटकॉइन। तो हु वुडंट लाइक इट, नहीं क्या? लेट मी मेक सम स्पेस अगेन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, आपको एक बात ये समझने की है कि एनी एसिक माइनिंग इज अ गेम ऑफ पावर, कि आप कितनी पावर ले सकते हैं या एफिशिएंटली कितना चला सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरे को ओसी करना ही नहीं है, मेरे को नहीं करना है ओसी, तो मेरे को क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए अगर कंपनी से 100 टेराहैश 3000 वाट चल रहा है, तो विद कस्टम फर्मवेयर यही आपका हो जाता है 2850 वाट, डायरेक्ट 150 वाट की सेविंग, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी जो मशीन है वो कस्टम फर्मवेयर ट्यून कर पा रही है, आपकी मशीन को बेहतर तरीके से ट्यून कर पा रही है, एंड इट इज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ योर मशीन। अगर आपको बिल का इश्यू है या यू रियली वांट टू कीप थिंग्स सॉलिड, डेफिनेटली कस्टम फर्मवेयर इज द वे। और जब पावर कम होती है गाइस, फिजिक्स, जब पावर कम होती है हीट भी कम होती है। अगर आपके हीटिंग का इश्यू आ रहा है, फैन बहुत ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, वो भी इससे कम हो जाएंगे। फैन कंट्रोल, देखिए अभी क्या होता है, कई सारे S19 ऐसे हैं, इवन दो दे आर रनिंग डिसेंटली कूल 70, 71, 72 के आसपास, उनकी फैन स्पीड 5800 चल रही है, 6000 चल रही है, लॉक हो रही है फैन स्पीड। इस कस्टम फर्मवेयर के यूजेज से आप वो फैन कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि भाई मेरे को तो 5000 RPM पे ही चलाना है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक टारगेट टेम्परेचर रखना है मेरे को, कि मेरे को 75 डिग्रीज है मेरा टारगेट टेम्परेचर। तो फर्मवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके फैन स्पीड को एडजस्ट करेगा टू रीच एंड मेंटेन 75 डिग्रीज। ये अपने सारे जीपीयू माइनर्स को पता है ये बात, इतने लोगों ने ओसी किया है ना, एंड इट इज नॉट रॉकेट साइंस गाइस, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। A6 में अभी नया है, नया तो नहीं है, लाइक अपने लिए नया है, लेकिन काफी टाइम से चल रहा है, ये S9 के जमाने से चल रहा है गाइस, S9। आज तो अपन S19 पे हैं। लेट्स सी, देखिए द बिगेस्ट थिंग दैट वी स्पोक अबाउट वाज मॉनिटरिंग रिमोटली, वो मैंने पहले बहुत बेसिकली बताया था। अब आपको मान लीजिए आप काम पे बैठे हैं, आपकी मशीन चल रही है, वो डाउन हो गई, तो आप रिमोट रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपका कोई पूल डाउन हो गया, मान लीजिए आप नाइस हैश पे चला रहे हैं, बाइनेंस पे चला रहे हैं, किसी भी चला रहे हैं, आपको पूल चेंज करना है, यू कैन चेंज योर पूल। आपको अपना वॉलेट ही बदलना है कि भाई वो वॉलेट नहीं, मेरे को आप दूसरे वॉलेट में पैसे चाहिए, यू कैन चेंज वॉलेट। एंड वॉलेट सेटिंग में मेन तो होता है एल्गोरिदम। अगर आप मान लीजिए आप BTC माइन कर रहे हैं, अचानक से आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको पता चला कि LCC पंप हो रहा है, ओके LCC पंप हो रहा है, डिजीबाइट पंप हो रहा है, तो आप यू कैन चेंज कॉइन। तो ये सब कैपेबिलिटीज जब आ जाती है ना,
दिस इज वर्थ द स्मॉल डेवलपर फी। हर कस्टम फर्मवेयर में एक डेवलपर फी होती है कि देखिए हम लोगों ने इतना डेवलप किया है फर्मवेयर को और आपको फ्री में दे रहे हैं। तो द फी इज यूजुअली 2.5% टू 2.8%। अगर आप देखें आपको 10% का गेन मिल रहा है और इतनी कैपेबिलिटी मिल रही है तो उसके 2.5% तो कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली दिस इज द डेव फी, राइट। तो ये सब कैपेबिलिटीज अपने को मिल जाती है गाइस, एंड कस्टम फर्मवेयर इज डेफिनेटली द वे ऑफ द फ्यूचर। आपके पास एक मशीन है या 10 मशीन है, आप सबको मॉनिटर कर सकते हैं, सबको चेंज कर सकते हैं। यू गेन फुल कंट्रोल ओवर योर मशीन। और तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टेल यू, बट अपार्ट फ्रॉम वी हैव टू एक्सपीरियंस we have to experience a custom firmware। आज की डेट में दिक्कत ये हो रही है कि AMLogic boards are not yet supported। इनका पूरा डेवलपमेंट चल रहा है but they're not just yet supported। It is not the end of the world guys। ये जो पार्ट है, let's have a look। ये 2 स्क्रूज खुलते हैं सामने, आप ये पूरा पार्ट बाहर निकाल सकते हैं एंड आप एक रिप्लेसमेंट मदरबोर्ड खरीद सकते हैं या कंट्रोल बोर्ड खरीद सकते हैं, जैसे Xilinx का हो गया, BeagleBone का हो गया। आई थिंक 10-15,000 कैसा 20,000 भी, डिपेंडिंग आप किससे ले रहे हैं। तो अगर आपके पास AMLogic की मशीन है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट इज as simple as opening 2 screws, changing the control board and getting onto that custom firmware bandwagon guys। So I will sign off with this one for now, क्योंकि इस वीडियो का हम बनाने वाले हैं दूसरा पार्ट जिसमें हम दिखाएंगे कि how do we load it, how do we run it, and आपको एक पूरा ओवरव्यू दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या आपको मिल जाता है कस्टम फर्मवेयर से। सो दैट्'ll बी इट फॉर दिस वीडियो गाइस। हाउएवर प्लीज अगर आज भी आप हमारे डिस्कॉर्ड पे नहीं है, come on to our private Discord channel, join us on our Instagram and follow our journey as well। We are here, we are in the same boat as you guys। So that'll be it guys, thank you।